अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरिफ स्कूल ऑफ इंडियन गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु आर सपोर्टिंग मी एंड शोइंग योर लव एंड ट्रस्ट ऑन माय कंटेंट। एज यू नो दैट मैं आपके साथ प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहा हूं और मैंने कुछ टाइप्स जैसे कि आज एक टाइप को डिस्कस करेंगे और दो है हियर ऑन द बोर्ड यू मे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन a pronoun used to talk about mutual relationships। एक ऐसा प्रोनाउन जहां पे म्यूचुअल दोनों की भी जो रिलेशनशिप हो वो एक जैसी हो, उस म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम जो प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल हमारे पास दो ही ऐसे प्रोनाउंस है जिनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एक है ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, दो ही है, ईच अदर और वन अनदर हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है जो हम किसके लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? दो ही है, ईच अदर एंड वन अनदर हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ईच अदर हम यूज करते फॉर टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स। ईच अदर यूज फॉर टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स। जैसे द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, यहां मैंने दो पर्सन्स की बात की, टू सिस्टर्स, तो मैंने क्या यूज किया? ईच अदर। ठीक है, तो ईच अदर जो है हम ये दो पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, वन अनदर यूज करते फॉर मोर देन टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स। अगर हम जो वन अनदर है हमें यूज करते हैं जहां पे दो से ज्यादा पर्सन्स हो या थिंग्स की बात हो रही हो, हम वहां पे यूज करते हैं वन अनदर। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या मैंने बोला, जहां पे म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमारे पास दो ही वैसे प्रोनाउंस है, एक है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कहां पे यूज करते हैं? जहां पे दो पर्सन्स की बात हो, थिंग्स की बात हो रही हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी था, टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, तो यहां मैंने क्या यूज किया? ईच अदर के जहां दो सिस्टर्स की बात, दो पर्सन्स की बात हो रही थी। और वन अनदर वहां पे यूज कर जहां पे हम दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स मस्ट नॉट फाइट विद वन अनदर, तो यहां पे मैंने वन अनदर यूज किया क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारों की बात हो रही है, यहां पे मोर देन टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो मैंने क्या यूज किया यहां पे? वन अनदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई होप यू लाइक, आपने इसको समझा होगा इस कंसेप्ट को। इसके मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब ये हो गया एम्फेसाइज करना, किसी चीज को जोर देना या किसी चीज पे एम्फेसाइज करना, हम उसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। A pronoun used for the sake of emphasis, वही हुआ एक ऐसा प्रोनाउन जो हम किसके लिए यूज करते हैं? एम्फेसिस के लिए, किसी चीज का एम्फेसाइज करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, जहां पे हम किसी चीज को क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमने इससे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे एक्शन रिफ्लेक्ट होती हो ऑन द सब्जेक्ट, हमने जो पढ़ा था वहां पर भी सेम ऐसी ये प्रोनाउंस थे, यहां पर भी सेम है। लेकिन अब तो कंफ्यूजन यहाँ पे है, हम किसको कहेंगे एम्फेटिक और कौन होगा रिफ्लेक्सिव। कोई घबराने की बात नहीं, आई एम हियर फॉर यू पीपल, भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ शोड यू द वे, मैंने आपको रास्ता दिखाया, तो व्हाट आई मीन, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन माई सेल्फ, मैंने आपको रास्ता दिखाया, तो मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं? एम्फेसाइज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, घबराने की बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन के लिए कि कौन सा वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा वाला एम्फेटिक है। नोट यहाँ में लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं किसके? वर्ब के बाद यूज किया जाता है। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज प्लेस बिफोर वर्ब। बस इतना सा कंसेप्ट आप याद रखो और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप इसको पहचानोगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला कौन सा और एम्फेटिक वाला कौन सा। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, इसके बाद जो यूज हुआ क्या मैंने बोला? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, तो वर्ब के बाद मैंने प्लेस किया माई सेल्फ, तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये माई सेल्फ यहां पे। अगर वर्ब से पहले यूज करेंगे तो एम्फेटिक होगा, आई माई सेल्फ डू इट, डू यहां पे वर्ब है, यहां मैंने लगाया पहले, से पहले वर्ब से पहले मैंने यूज किया माई सेल्फ, तो ये क्या बन गया यहां पे? एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सिंपल सा एक नोट है, इसको याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये था आज के दो टाइप जो आपके साथ मैंने डिस्कस करने थे। आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। आपकी इसी सपोर्ट की जरूरत है जैसे आप कर रहे हो। आई होप यू विल लाइक टुडे सेशन आल्सो।
आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर फॉलो माई पेज। फॉलो जरूर करिए, शेयर भी करो ताकि जितने भी जिनको भी जरूरत है इस कंटेंट की है, जो बेचारे कहीं सोर्स से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं और आपके डिस्क्रिप्टिव वाला सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। आई होप उनको मे बी इससे कोई बेनिफिट या कोई दे विल गेट समथिंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो फॉर दैट सेक आप इसको शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए जितना आपसे हो सके, शेयर इट। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।